और मुस्लिम समाज पे जितनी भी आफत इस वक्त में आई है उसके खिलाफ हमेशा प्रोटेस्ट किया है, लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है। जो बंदा हमारे लिए संघर्ष कर रहा है उसके साथ तो हमें जाना होगा ना भाई। मुस्लिम नाम लेने से डर लगता है बाकी सब नेताओं को छोड़ के चंद्रशेखर भाई को, तो हम क्यों ना जोड़े भाई उसके साथ। हमारी पार्टी ने ऐलान किया है कि हम 403 सीटों पे अकेले लड़ेंगे और वो जो लोग संगठन बना के बैठे हैं ना उन्हें धूल चटाएंगे, हम लोग उन्हें धूल चटाएंगे। आज़ाद समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है और आज़ाद समाज पार्टी का ये भी नहीं पता किसे चुनाव लड़ा दे पार्टी। हम हर चुनाव के लिए तैयार है। अगर पार्टी बोलती है जाओ विधानसभा लड़ो तो कल से ही शुरू है हम लोग। पार्टी बोलती है जिला पंचायत लड़ो तो भी शुरू है, और पार्टी बोलती है कि कुछ नहीं लड़ना तो भी हम राजी है। मेरा नाम सलीम चौधरी है जी, मैं यहाँ से जिला पंचायत सदस्य हूँ और आज़ाद समाज पार्टी का जिला मुस्लिम भाईचारे का जिला अध्यक्ष भी हूँ। किस तरह का ये प्रोग्राम था जो अभी ऑर्गेनाइज किया गया? ये प्रोग्राम सर हमारा जो है पदाधिकारी सम्मेलन था, मुस्लिम भाईचारा कमेटी का पदाधिकारी सम्मेलन था। इसमें कुछ लोग जाट भाईचारे से भी आए थे और कच्छप भाईचारे से भी आए थे। अच्छा, ये भाईचारा शब्द कहाँ से लाए हैं? ये जो है मान लीजिए कमेटियाँ हर समाज को उसका हक देने के लिए हमारी पार्टी ने एक नया फार्मूला ईजाद किया है। हर समाज का एक भाईचारा कमेटी बना दी है और उसमें उनकी आवाज़ को उठाने वाले लोगों को जोड़ दिया है। ये वहीं से शब्द आया है भाई। जैसे चुनाव से पहले बड़े बड़े संवाद होते हैं, सम्मेलन होते हैं, हर बिरादरी को करीब लगाया जाता है, लेकिन जैसे चुनाव हो जाता है तो सबको इग्नोर कर दिया जाता है। समाज के साथ हमेशा यही होता आया है। मुस्लिम समाज के बिना तो कोई भी सरकार बनी नहीं है, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो दिल्ली में हो। लेकिन हमें हमारा वोट तो लिया गया है, हमें हमारा अधिकार कभी अब तक किसी भी पार्टी ने नहीं दिया है। अब हम लोग बड़ी उत्सुकता से और बड़ी उम्मीदों से चंद्रशेखर भाई की तरफ को देख रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी की तरफ देख रहा है। अब देखते हैं वहाँ से हमारा अधिकार मिलेगा। वैसे हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ पे हमारा अधिकार मिलेगा। जब तमाम पार्टियां चुनाव लड़ी हैं, हर किसी पार्टी को मौका दिया आप लोगों ने, खासकर मुस्लिम समाज की अगर बात करूं, तो आज़ाद समाज पार्टी पे ऐसे भरोसा कैसे किया जा सकता है? अब देखिए जो सामने दिखता है उसी से तो लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी समाजवादी पार्टी में आजम खान साहब कितना बड़ा मुस्लिम चेहरा, किसने जिक्र किया उसका? कहीं कोई उसकी लड़ाई समाजवादी ने लड़ी हो? तो चंद्रशेखर भाई एक दूसरी पार्टी के हमेशा उनके लिए भी आवाज़ उठाते रहे, जेल में भी उनसे मिलने के लिए गए हैं। और मुस्लिम समाज पे जितनी भी आफत इस वक्त में आई है उसके खिलाफ हमेशा प्रोटेस्ट किया है, लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है। जो बंदा हमारे लिए संघर्ष कर रहा है उसके साथ तो हमें जाना होगा ना भाई। और दूसरे लोग तो हमारा नाम लेने से बचते हैं, बीडीए बना देते हैं, जीडीए बना देते, पता नहीं क्या क्या बना। मुस्लिम नाम लेने से डर लगता है बाकी सब नेताओं को छोड़ के चंद्रशेखर भाई को, तो हम क्यों ना जोड़े भाई उसके साथ। आज़ाद समाज पार्टी उससे पहले भीम आर्मी में एक्टिव हुई, तो कई लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं कि नौजवानों पर मुकदमे लगवाती है, नौजवानों को कहीं ना कहीं पढ़ाई से हटाकर उनको दूसरी जगह लगाती है, ऐसे आरोप लगता है। देखिए विपक्ष का कोई भी उभरता हुआ संगठन, कोई अपने समाज की लड़ाई लड़ने वाला संगठन जब वो उभर के चलेगा उस पर आरोप तो लगेंगे। संघर्ष किस लिए होता है? मुकदमे क्यों लगाती है? जब सत्ता पक्ष को इतना फिक्र है उन नौजवानों का, क्यों मुकदमे लगाती है? कौन सा गलत कर रहे हैं? भीम आर्मी के लोग कोई रास्ता लूट रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, मुकदमे क्यों लगते हैं? भीम आर्मी के लोग अपने लोगों के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, अपने समाज के लिए संघर्ष करते हैं। सत्ता पक्ष उसमें मुकदमे लगाता है। मुकदमों का जो गलती है वो सत्ता पक्ष की है, ना कि भीम आर्मी के लोगों की। ये समझने का फर्क है और ये समझना पड़ेगा। जो लोग झूठे मुकदमे लगाते हैं गलत वो है, या जिन लोगों पे लगते हैं वो है गलत? वो है ना जो मुकदमे लगाते हैं, सत्ता पक्ष गलत है। लेकिन अभी जैसे हम 2-3 जगह जाते हैं तो बातचीत होती है ऐसे नॉर्मली, तो कई लोग बड़ा ये भी आरोप लगाते हैं कि SC/ST एक्ट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर होता है, ऐसा क्यों? देखिए SC/ST एक्ट का इस्तेमाल मुसलमानों के ऊपर नहीं, जो भी जुल्म करता है उसके खिलाफ होता है। ये एक समाज को प्रोटेक्शन देने के लिए धारा बनाई गई है। उसका गलत यूज तो हो ही नहीं सकता, कोर्ट में जाके वो ख़त्म हो जाता है। उसका तो सही यूज होता है। और जो जुल्म करेगा उस पर SC/ST एक्ट लगनी चाहिए, वो किसी भी समाज का हो। हम इसमें इस बात को हम डिसएग्री करते हैं कि खाली मुस्लिमों पे होता है, सब लोगों पे होता है। जो दिक्कत करेगा उसी के साथ होता है। आज़ाद समाज पार्टी को अभी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, उसमें शामिल नहीं किया गया, कोई नेता वहाँ नहीं पहुँचा है, तो क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे और फिर 27 में कैसे जीत पाएंगे? देखिए जब उन्होंने नहीं इनवाइट किया तो कैसे जाते हम लोग?
एक उभरती हुई विचारधारा को, एक उभरती हुई पार्टी को सब लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो अकेले लड़ेंगे। हमारी पार्टी ने ऐलान किया है कि हम 403 सीटों पे अकेले लड़ेंगे, और वो जो लोग संगठन बना के बैठे हैं ना, उन्हें धूल चटाएंगे हम लोग, उन्हें धूल चटाएंगे हम। अभी भी सबसे ज़्यादा संघर्षशील तो हम हैं, पब्लिक हमारे साथ है। हम क्यों जाएंगे उनके पास? अगर उन्हें ज़रूरत है गठबंधन करनी तो आज़ाद समाज पार्टी के पास आए वे लोग, नहीं तो पता लग जाएगा आने वाले अभी टाइम। जैसे आपकी इस बैठक में कई बातें हुई हैं, सबसे ज़्यादा बातें मनमुटाव को लेकर हुई है। क्या मनमुटाव किस चीज़ को लेकर है? कैसा मनमुटाव चल रहा है? मनमुटाव तो कोई नहीं चला है, मनमुटाव को लेकर नहीं हुई है। बात हुई है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, कश्यप भाईचारा, पाल भाईचारा, जाट भाईचारा, प्रजापति भाईचारा, मुस्लिम भाईचारा। हम उन लोगों की बात कर रहे थे कि हमें संगठित होकर चलना है, अपने कश्यप भाइयों के साथ भी संगठित होकर चलना है, अपने प्रजापति भाइयों के साथ भी संगठित होकर चलना है, पाल भाईचारे के साथ भी, जाट भाईचारे, सबको संगठित होकर चलना है। इस बात पे, इस मुद्दे पे बात थी भैया। अभी चर्चा हुई जिला अध्यक्ष के नाम को लेकर, तो क्या ये मान लिया जाए कि कोई मुस्लिम जिला अध्यक्ष बनने वाला है पार्टी की तरफ से? देखिए, ये तो पार्टी के उच्च अधिकारियों का निर्णय होगा, इसमें मैं नहीं बता सकता कौन बनने वाला है, कौन नहीं बनने वाला है। लेकिन ये है कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी में जो संघर्ष करता है उसे उसके संघर्ष का फल मिलता है, ये तो मैं बोल सकता हूँ। लेकिन विनय रतन ने बहुत संघर्ष किया है, उनको क्या मिला है वो सब आप देख रहे हैं। विनय रतन जी एक हमारी पार्टी के सीनियर लीडर है और हमारी महबूब नेता है विनय रतन जी, और बड़ा सम्मान उनका है। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये उन दोनों, हमारे दोनों नेताओं ने इसकी घोषणा कर दी है कि ये भ्रम है, और वे हमारे बहुत प्रिय नेता है। और हम सब जितना प्यार चंद्रशेखर भाई से करते हैं उतना ही प्यार विनय रतन भाई से करते हैं। हमारे महबूब लीडर है वे। ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोगों को खबर जा रही है, वो झूठ है। अभी आप मौजूदा जिला पंचायत है, तो अब चूंकि 27 के विधानसभा चुनाव हो सकता है कि जिला पंचायत से पहले हो जाए, तो तैयारी क्या आपकी जिला पंचायत की है या फिर विधानसभा की? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है, और आज़ाद समाज पार्टी का ये भी नहीं पता किसे चुनाव लड़ा दे पार्टी। हम हर चुनाव के लिए तैयार है। अगर पार्टी बोलती है जाओ विधानसभा लड़ो तो कल से ही शुरू है हम लोग। पार्टी बोलती है जिला पंचायत लड़ो तो भी शुरू है, और पार्टी बोलती है कि कुछ नहीं लड़ना तो भी हम राजी है। और हर कार्यकर्ता इसी तरह है आज़ाद समाज पार्टी का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ कई कार्यकर्ता थे और इसी के साथ में कई जिला अध्यक्ष थे, मुस्लिम भाईचारा हो या फिर कश्यप समाज भाईचारा हो, इस तरह के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। और जो मनमुटाव था उसको लेकर जो बातें हुई हैं वो सब इन्होंने रखी है कि ऐसा कुछ नहीं है। विनय रतन का वीडियो वायरल हुआ तो उसको लेकर भी कहा कि वो सब फेक है, AI जनरेटेड है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर जिस तरह से सर्कुलेट हुआ सब ने देखा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।